बांस से जो दातुन हम लोग बनाते हैं वह हरा रहता है। उसी का एक प्रकार का ऐसा भी डंटी होता है जो कि उतना ही लंबाई होता है, वो सूख गया हुआ रहता है। हम लोग हरे बांस को काट करके दातुन का प्रयोग करते हैं, सूखे को उसी तरह छोड़ देते हैं, लेकिन देखने में क्या रहता है, अच्छा रहता है। हम लोग उसको जैसे थोड़ा सा भी, वो तो पूरा सीधा रहता है, जितना हरा बांस सीधा रहता है उसी तरह सूखा हुआ भी सीधा रहता है। लेकिन हरा बांस को हम लोग थोड़ा सा मोड़ते हैं तो मुड़ता है, टूटता नहीं है। लेकिन एक सूखे बांस का वो दातुन थोड़ा सा झुकाने का प्रयास करेंगे, क्या करेगा, तुरंत से चटक से टूट जाएगा। वही सिचुएशन अच्छे क्वालिटी की सरिया की है जो विजय टीएमटी में है। भूकंप में यानी कि लचक बर्दाश्त करने की क्षमता, झोंका बर्दाश्त करने की क्षमता, झटका बर्दाश्त करने की क्षमता है, जो कि हम लोग के 600 ग्रेड की सरिया विजय टीएमटी में है। अग्निरोधी सरिया है। अग्निरोधी का मतलब हो गया कि आग को तपन करने की क्षमता, आग को बर्दाश्त करने की क्षमता। हम लोग बहुत ऐसे जगह पे कुछ दिन पहले भी सुने थे कि पटना में किसी अच्छे होटल में आग लग गया था। अभी भी हम लोग सुनते हैं कि किसी घर में आग लग गया है, कभी सुनते हैं कि किसी बाइक में या फिर किसी गाड़ी में भी आग लग गया है। तो आग लग जाने के बाद सब राख हो जाता है, लेकिन उसमें जो लोहा रहता है वो उसी तरह दिखाई देता है, बाकी सब गल करके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। गांव में हम लोग जहां पे हैं, किसी न किसी फूस वाले घर में आग लगा होगा। घर में एल्युमिनियम का बर्तन रहता है, हम लोग देखे एल्युमिनियम का पतीला जो होता है, वह पतीला क्या होता है, कोई आग लगा तो पतीला दिन में बड़ा था लेकिन गल करके क्या हो गया, छोटा सा हो गया है। जबकि हम लोग उसी पतीला में चावल भी बनाते हैं, दाल भी बनाते हैं और एक बराबर आग पे रखते हैं ना, तो क्यों नहीं गलता है। और एक घर में आग लगता है तो पतीला क्या होता है, गल करके थोड़ा सा हो जाता है। तो इस सब के पीछे तकनीक है। हम लोग जो लोहा बनाते हैं उस लोहे में आग को बर्दाश्त करने का क्षमता है। किसी कंस्ट्रक्शन, किसी भी घर में यदि आग लग गई तो लोहा गर्म होगा, लाल होगा, लेकिन पिघलने में वक्त लगाएगा, पिघलेगा नहीं। जिस तरह हम लोग आज के डेट में लोहार के पास जाते थे छेनी पे पानी चढ़ाने के लिए, छेनी हम लोग लोहा पहले का, अभी तो कटर का मशीन आ गया, कटर मशीन आने से पहले हम लोग लोहा कैसे काटते थे, छेनी से काटते थे। छेनी का यदि दांत टूट गया, छेनी का सान टूट गया तो हम लोग लोहार के पास जाते थे। ध्यान में ये दिमाग में रखिए, उस सान को भांति में वो लोहार लगाता था, लाल हो जाने के बाद फिर वो पीटता था, पीटने के बाद पानी में थोड़ा सा लगाता था, लगा करके फिर बाहर निकाल देता था, फिर आग में रखता था। ऐसा वो प्रक्रिया करता था। आग में लगाने के बाद भी लोहा लाल तो होता था लेकिन गलता नहीं था। लेकिन यदि उसी भांति को खूब जोर से, खूब आग का मात्रा तेज कर देवे तो वह क्या होगा, वही कांटी वही गल जाएगा। लेकिन उसका जो गलने का जो क्षमता है वह एक मात्रा पे होता है, एक समय तक वो नहीं गलेगा, कुछ समय से ज्यादा जब हो जाएगा तो वो गल जाएगा। जब वो गलेगा तो घर गिर जाएगा। तो हम लोग के सरिया में अग्निरोधी जो विजय टीएमटी है, उस सरिया में हम लोग उसको बर्दाश्त करने का क्षमता देते हैं। खुदा ना खास्ते किसी भी कंस्ट्रक्शन में आग लग गई तो आग लगने के बाद हम लोग उसमें से रेस्क्यू जो लोग हैं उनको निकालने का प्रयास करते हैं, निकल जाते हैं घर वाले लोग। आग लोहा तक पहुंचती है, गलने के समय तक, जब तक गलेगी तब तक घर में से लोग का बचाव हो जाता है। इतना हम लोग उसमें टेम्पर दिए रहते हैं। तीसरी क्या क्वालिटी है, जंग रोधी है। लोहा में जंग लगेगा ही, यदि दूध है तो फटेगा ही, होता है ना, सीमेंट है तो सेट करेगा ही, आदमी जिंदा है सांस ले रहा है तो मरेगा ही। लोहा है तो जंग लगेगा, लेकिन जंग कब लगेगा, ढंग से रखेंगे तो जंग देर से लगेगा, ढंग से नहीं लगेंगे तो जंग तुरंत लग जाएगा। आप लोगों के एरिया में जो लोहा हम लोग लगाते हैं, जो लोहा लोगों के दिमाग में है, उस लोहे पे आप ध्यान दीजिए। आप छत जो ढाले हुए हैं, इससे पहले आप चले जाइए, छत जो ढाले हुए हैं जा करके देखिए कि जो नंगा सरिया निकला हुआ वहां पे ऐसे ऐसे मिस करके देखिए, वहां से पतला पतला रेसा निकलता है। 2 साल के बाद यदि आप उस सरिया को हल्का से उठाते वहां से टूट के चला जाता है। विजय टीएमटी में वो सब खराबी आपको नहीं मिलेगी। वह सरिया में बहुत दिनों तक बर्दाश्त करने की क्षमता है, जंग नहीं लगने देगी। सरिया में लाल होना स्वाभाविक है, यदि लोहा है तो लाल होगा। लाल होने के बाद यदि विजय टीएमटी लाल होती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सरिया के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन विजय टीएमटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लाल होती है तो कुछ भी नहीं कीजिए, जो एक सीमेंट का बोरा है या चट्टी का आलू का बोरा है या फिर जो भी हाथ में आपके पास
कुछ उसको थोड़ा सा रगड़ दीजिए, फिर पुराना शाइनिंग आपके पास आ जाता है। लोहा ऑब्जर्व करता है, इस बाहर के चीजों को अपने तरफ खींचता है। मौसम में सर्दी है तो सर्दी को खींचेगा, गर्मी है तो तुरंत गर्म हो जाएगा, उसी तरह वो खींचेगा। लेकिन आपके पास जो क्षमता है, उस क्षमता को क्या करिए, कुछ भी उठाइए, रगड़ दीजिए, देखिए पुराना जैसे हम लोग फैक्ट्री में था उस तरह लोहे की क्वालिटी आ जाएगी, और सारे ब्रांड में वो क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। आप इस चीजों को तरीका यूज करके देखिए। आप लोग को करना है महावीर टीएमटी पूरी बिहार में पहले ही टीएमटी बनाने वाली कंपनी महावीर टीएमटी बना के कंपनी को चलाने वाली है। और आप लोग पहले एक गोल कॉइल देखते थे जो रिंग बांधने के काम आता था, आज तो टीएमटी कॉइल आ गया है। जो पहले गोल कॉइल विजय टीएमटी के नाम से ही सारी कंपनी ही देती थी, वो विजय टीएमटी के नाम से ही, क्या कि एक ऐसा ही प्रोडक्ट था टीएमटी का, गोल टीएमटी का, जो विजय टीएमटी एक पटना में ही एक ही मात्र फैक्ट्री होने के वजह से विजय टीएमटी वही कॉइल बना के देती थी और पूरी फैक्ट्री को देती थी। वो कोई भी फैक्ट्री होता जो टीएमटी बनाता हो उससे वो लेके ही डिमांड को वो पूरा करती थी। आज के डेट में हम लोग विजय टीएमटी के नाम से अपना रिंग, कॉइल, तार और टीएमटी, आज तक कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो 5-6 प्रोडक्ट को एक साथ लेके चल रहा हो। आज हम लोग की कंपनी टीएमटी के साथ साथ रिंग भी दे रही है, तार भी दे रही है, कॉइल भी दे रही है। हम लोग 4 लेंथ कॉइल बनाते हैं, जैसे 5 mm टीएमटी का कॉइल बनाते हैं, 6 mm टीएमटी का कॉइल बनाते हैं, प्लेन कॉइल बनाते हैं और टीएमटी कॉइल बनाते हैं जो गोल राउंड में भी आता है। जो आप लोग की जानकारी में होना चाहिए कि 6 mm जो कॉइल है वो जैसे टाटा, जिंदल, ये सब कंपनी देती है 6 mm जो पीस पर देती है, हम लोग वो केजी पर देते हैं। हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हुए हैं होली मिलन के अवसर पे, और आगे हम लोग हर 2 महीना पर आप लोग के सुविधा के लिए, जानकारी के लिए एक प्रोग्राम छोटा छोटा रखा जाएगा।